हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्निटो फ्लैश में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। दोस्तों, हर एक इंसान की नज़र में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, उसके मायने अलग अलग होते हैं। यानी सीधे कहें तो हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत भागा दौड़ी करता है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि वह उसमें महारत हासिल करे। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया जो बहुत उदास और परेशान था। उसने विवेकानंद से कहा कि मैं हर काम मन लगा के पूरी तरह मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन उसमें कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे साथ के कई लोग उस काम को पूरा करके मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। विवेकानंद बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा के लाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ देर बाद जब वह आदमी कुत्ते को वापस लेकर आया तो उसके चेहरे पर उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अभी तक थके नहीं, लेकिन यह कुत्ता कैसे थक गया? व्यक्ति बोला, स्वामी जी, मैं तो पूरे रास्ते सीधा चलता रहा, लेकिन यह कुत्ता हर गली में हर कुत्ते के पीछे भौंकता और भागता और फिर से मेरे पास आ जाता, इसलिए समान रास्ता होने के बावजूद भी यह मुझसे ज़्यादा चला और थक गया। विवेकानंद ने कहा कि इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत करते हो, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो दे देते हो और अपने रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। इसीलिए अगर किसी काम में पूरी तरह से कामयाब होना चाहते हो तो उसे लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करो। दूसरों की देखा देखी ना करो, दूसरों के साथ तुलना ना करो। आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, पर उनकी देखा देखी ना करें। धन्यवाद। एक बहुत ही शक्तिशाली भाषण के साथ स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में विश्व के सभी धर्मों में एकता का मुद्दा उठाया। उद्घाटन समारोह में विवेकानंद आखिरी के कुछ भाषण देने वालों व्यक्ति में से एक थे। उनसे पहले भाषण देने वाले व्यक्ति ने अपने स्वयं के धर्म का अच्छाई और विशेष चीज़ों के बारे में बताया था, परंतु स्वामी विवेकानंद ने बड़े ही सरल शब्दों में सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण मात्र ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों की एकता है। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन गए थे, लेकिन विवेकानंद ने अपने धर्मों को बड़ा और अच्छा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने वहां विश्व धर्म सद्भाव और मानवता के प्रति आध्यात्मिकता भाव को व्यक्त किया। अमेरिका में विवेकानंद ने अपने कुछ करीबी शिष्यों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया ताकि वे वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह छोटे छोटे सेंटर शुरू कर दिए। विवेकानंद को ब्रिटेन में भी कुछ ऐसे लोग मिले जो वेदांत की शिक्षा को लेने में इच्छुक हुए। भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने भारत अपने मठों और पूर्ण गठन किया और अपने वेदांतिक सिद्धांतों की सच्चाई का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के फायदे के बारे में भी बताया। स्वामी विवेकानंद भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे कि अपनी संस्कृति और आधुनिकता दोनों को एक साथ रखें और इसके साथ वो व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में भी थे, जिससे लोगों की निर्धनता दूर हो सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की कुछ मुख्य बातें, जैसे व्यक्ति के अंदर के ज्ञान को पहचानना। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान व्यक्ति के अंदर रहता है। व्यक्ति अपनी शक्तियों के प्रयोग से उस ज्ञान का अनुभव करता है। दूसरा, व्यक्ति के विकास की क्रिया प्राकृतिक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकास करता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शिक्षित करता है, बस उस व्यक्ति को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसे कोई भी पौधा स्वयं बड़ा होता है अगर उस पर कोई बाधा न आए। तीसरा, मन की एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर लेता है, उस व्यक्ति में ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है।
कार्य की सफलता ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता एकाग्रता की सीमा पर आधारित है। उनके कुछ मुख्य विचार जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दूसरा, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गूढ़ है, विचार रहते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। Thanks for watching the video. Please like and subscribe Ignito Flyers.